कर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज मसनद सदारत की ज़ीनत हज़रत और जुमला उलमाए ज़वील एहतशाम शोराए किराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में, इस महफ़िल में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। रात का 1:45 बज रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है और इसके बावजूद भी आपको नहीं, मैं थोड़ी देर मुझे बोल लेने दीजिए। मैं जैसे जैसे गर्म होऊंगा तो इंशाल्लाह हैदरी ब्लड का आदमी हूँ तो आवाज़ बराबर हो जाएगी, माइक की ख़राबी नहीं है, मैं खुद ही धीरे बोल रहा हूँ। तो अभी भी मुझे इस शर्त पे बैठाया गया है कि आपको मेरे बाद कलाम से और नातिया शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होना है। मैं आपकी लज़्ज़त क़ल्ब व निगाह की कदर करता हूँ और जितने लोग तकरीर सुनने के लिए आए हैं या जिनका इश्तियाक़ है तो मेरा ख़िताब उन्हीं से है, और जो मजबूरन बैठे हुए हैं अल्लाह से उनके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें भी फ़हम दीन अता फ़रमाए। आमीन आमीन। चूँकि आपको नातिया कलाम बहुत पसंद है और आप बहुत शौक़ से सुन रहे थे, अल्लाह आपके शौक़ को सलामत रखे और आपको अदब का सलीक़ा भी अता फ़रमाए। आमीन। महफ़िल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब भी अल्लाह आपको अता फ़रमाए, उसके सलीक़े अता फ़रमाए। वो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं जनाब अज़मत भागलपुरी साहब क़िबला, और हम लोग भी सुनते हैं उनको, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और भी शोरा हैं वो भी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपको सुनाने वाले तो अच्छे हैं लेकिन सुनने वालों को चाहिए कि वो भी अदब को मलहूज़ रखें। क्या कहने, क्योंकि कोई मुशायरे की महफ़िल नहीं है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आदाब हैं, अगर बात छिड़ जाएगी तो जो है वो, चूँकि मुझे किसी मौजू का पाबंद किया नहीं गया है आज, तो महफ़िल उसी पर मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए मैं उधर नहीं जाता। बस इतना कहूँगा कि जिस तरह मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब है, हमारे यहाँ बात सूफिया ने, बल्कि हज़रत शेख अकबर ने लिखा है कि हुजूर की महफ़िल का भी वही अदब है जो हुजूर की बारगाह का अदब है। तो खैर, आप बहुत शौक़ से सुन रहे थे तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी, हज़रत की मौजूदगी है और मुझे मालूम नहीं था हज़रत मेरे उस्ताज़ के साथियों में से हैं, तो मेरे भी उस्ताज़ हुए, तो मैं चंद अशार मैं भी चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में माशाअल्लाह पेश करूँ। तो जितने शोराए किराम बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो बुरा नहीं मानेंगे और इंशाअल्लाह, क्योंकि उनकी तरह तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए चंद अशार।
दुरूशी पढ़िए बावाज़ बुलंद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। गुलाम हश्र में, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। साए में सर उठा के चले, गुलाम हश्र में। और ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, वाह वाह, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए हाँ काफिले हवा चले चले, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शम्सुल मशाइख, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जितने लोग नज़र दे रहे हैं मैं किसी को मना नहीं करता, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो नज़र को मना करे एक दिन वो भीख भी मांगेगा तो उसे भीख भी नहीं मिलेगी। मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं ये अर्ज करूं, गुजारिश है, जब आपको शौक आए कि हमें देना है तो आप उसको निकाल के अपनी ऊपर वाली जेब में रख लीजिए, और जब मैं पढ़ लूँगा तो फिर मेरे बाद आप जिससे भी चाहें स्टेज पर उससे मुसाफा कर सकते हैं उस पैसे से, ठीक है? तो आप ये सुन लीजिए बस तवज्जो से। आप बहुत शुक्रिया। हाँ, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुरूद पढ़ते हुए। एक शेर में सब अगली सफ वालों के लिए सुना रहा हूँ, सुनेंगे आप? इस्लाम में नशा हराम है, हराम है या नहीं? कौन सा नशा? ये जो शराब है और जिसकी नस है उसकी बात वो तो है ही है, जिससे भी तवाज़ुन अक़ली जाता रहे तो वो हराम है। उसकी बहुत सी इल्लत है कि क्यों हराम है, लेकिन जो शेर में पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए, एक इल्लत बयान की जा रही है। नशे की इल्लत हुर्मत में ये भी था पहलू, नशे की इल्लत हुर्मत में ये भी था पहलू, के पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, वाह वाह, के पुल से रात, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और नजर पाकीज़गी पड़े पर, पाकीज़गी पड़े उन पर। आप क्या जब किसी का इंतकाल होता है उसे गुस्ल देते हैं या नहीं? देते हैं? आपको आता है गुस्ल देना? सीखने की कोशिश की कभी कि कैसे गुस्ल दिया जाता है? जब कोई भी मोमिन इंतकाल करता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, पैदा होता है तो भी गुस्ल दिया जाता है, जब इंसान दुनिया में आता है उसे गुस्ल दिया जाता है। बात समझ में आती है कि उसे दुनिया में रहना है तो पाक व साफ हो जाए, लेकिन अब जो जा रहा है उसे तो मिट्टी के अंदर जाना है, फिर उसे गुस्ल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आगे हुजूर का दीदार है। ठीक है? शेर सुनिए। नजर पाकीज़गी
लहद इसलिए नहा के चले माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। दुरूद पढ़िए अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे ठीक कर दीजिए, आपने इतना इको कर दिया कि ये मेरी आवाज खींचने लगा। आप ऐसे कर दें। और एक मर्तबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि आपने निस्बतों की मजलिस सजाई है और मदरसे का भी जलसा है ये दस्तारबंदी का, और ये संगम तो सबसे खूबसूरत संगम है कि जहाँ मदरसे की दस्तारबंदी भी हो, जहाँ जो है वो शरीयत से भी इंसान माला माल हो रहा हो उसकी दौलत से, और तरीक़त की दौलत से भी माला माल हो रहा हो जिस महफिल में, उसका अदब तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने निस्बत की मजलिस सजाई है, इसलिए मैंने निस्बत के हवाले से ही थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू करना है। मेरा टाइम भी फिक्स नहीं है, तो जब वक्त हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, देखिए आवाज़ इसकी बिल्कुल सही थी लेकिन आपने इस वक्त इसको गड़बड़ कर दिया मेरे वक्त पे। अल्लाह करे कि आप उसको फिर से उस हालत में कर दें जिस पर ये था। आवाज़ खींचे ना, बाकी तो सब ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। अखिल्ला ये खलील की जमा है। खलील कहते हैं दोस्त को, आम दोस्त को खलील नहीं कहते। खलील एक ऐसे दोस्त को कहा जाता है। हमारे यहाँ तो दोस्तियाँ इस दौर में अजब ही रंग की हैं। लोग फेसबुक पर दोस्ती करते हैं रात में और सुबह दोस्ती खत्म हो जाती है। किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में दोस्ती होती है और उसके बाद दोस्ती खत्म हो जाती है। यहाँ उन दोस्तों का जिक्र नहीं है। दोस्त वो जो मतलब के लिए दोस्त बनते हैं, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, दौलत के लिए, ये निस्बत कायम हो जाती है। मफाद के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए होती है दोस्ती या नहीं होती? होती है ना। अच्छा, हर दोस्त को ये शिकवा होता है कि हमें कोई मुखलिस दोस्त नहीं मिलता। मेरे उस्ताद के पास, मेरे शेख के पास बल्कि एक साहब आए, कहने लगे हजरत इस दौर में कोई दोस्त मुखलिस नहीं मिलता। तो हजरत ने फरमाया कि तुम दूसरों के अंदर इखलास तलाश करते हो, पहले ये देखो कि तुम अपने दोस्तों के लिए कितने मुखलिस हो। हर इंसान को ये शिकवा है ना कि मेरा बेटा अच्छा बेटा नहीं, तो मेरी बेटी अच्छी बेटी नहीं, मेरा दोस्त अच्छा दोस्त नहीं, मेरा बाप अच्छा बाप नहीं। तो पहले ये भी तो देखो कि अगर तुम बेटे हो के बाप की शिकायत कर रहे हो तो ये देखो कि तुम अच्छे बेटे हो या नहीं। तुम बाप हो, बेटे के बारे में तुम्हें शिकवा है तो ये देखो कि तुम अच्छे बाप भी हो या नहीं। इस तरह तुम दोस्तों के बारे में शिकवा कर रहे हो कि मुझे अच्छा दोस्त नहीं मिला, तो आप ये देखिए कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो दोस्तों के अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ दोस्ती का हाल ये है कि अगर कहीं 4 कुर्सी रखी हो और 6 दोस्त हो तो वो दौड़ करके आगे भागते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सबको कुर्सी मिल जाए और मुझे कुर्सी मिले ही ना। हमारे यहाँ का हाल ये है कि अगर कहीं जाने के लिए एक कार बुक करें 4 दोस्त, तो आगे वाली सीट पर कौन बैठेगा इस बात पर लड़ाई हो जाती है। गलत कह रहा हूं? होता है ना। दोस्ती ये नहीं होती। दोस्ती किसे कहते हैं? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बकरे की सिरी लाए। सुन रहे हैं आप या नहीं? बकरे की सिरी जानते हैं आप किसे कहते हैं? आप तो खूब अच्छे से जानते होंगे। वो लाए और उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि आज हम ये लाए हैं और हम ये चाहते हैं कि इसे पकाया जाए। फिर उनके दिल में ख्याल आया और कहा क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इस सिरी को अपने किसी दोस्त को तोहफा कर दें कि हमारी जगह वो इससे आज खुशी हासिल करे, इस्तिफादा करे। तो उन्होंने वो उठाया और उठाकर जो उनका पड़ोसी दोस्त था या जो भी, वो उसके पास उसे ले गए और उसको उन्होंने दे दिया। चूंकि
दिल खुश करना इस्लाम में ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात। अब लोग दिल खुश नहीं करते, दिल जलाते हैं। देखिए ये मदरसे की भी महफिल है और उर्स की भी महफिल है, तवज्जो है आपकी। अब लोग दिल खुश नहीं करते, दिल जलाते हैं। पहले लोग जब खाते थे तो दूसरों के को खिलाने की ख्वाहिश करते थे। अब हमारे यहाँ नौजवान अगर यहाँ से इलाहाबाद जाएं और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ जाएं और कोई अच्छी डिश ऑर्डर कर दें तो सबसे पहले वो उसका स्टेटस लगाते हैं। और मैं आपकी नियतों पर शक नहीं करता, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हमारी चैट लिस्ट में हैं कि जो ये देखेंगे, जिन्होंने कभी ये नहीं खाया है, वो देख करके जलेंगे कि ये देखो मैं ये खा रहा हूं जो तुम्हें मुयस्सर नहीं है। इस्लाम दिल खुश करने की बात करता है, दिल जलाने की बात नहीं करता। आप दोस्तों का दिल खुश कीजिए। हालात ये हैं, अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए, दोस्त ही एक दूसरे की पोल दूसरे के सामने खोल रहे होते हैं। ये दोस्ती है, इसे दोस्ती कहते हैं। इज्जतों की चादर एक दोस्त दूसरे दोस्त की चादर उतार रहा होता है, ये कौन सी दोस्ती? और अल्लाह माफ करे, हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं तो जसारत नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे हम उम्र हैं उनसे मैं कहता हूं कि हम सबको गौर करना चाहिए। पिछले दिनों एक खतीब साहब का वीडियो मैंने देखा कि वो उनको तलब होगी या कोई मसला होगा उनका, तो उन्होंने मजलिस खत्म हुई, सलाम होने लगा तो वो पीछे खाने लगे। किसी ने उनका वीडियो बना लिया और उसको वायरल कर दिया। जाहिर है कि स्टेज पर तो सब उनके अहिब्बाई होंगे, दोस्ती होंगे, या पता नहीं किसने ये काम किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम हो रहा है। दोस्ती की डिफिनेशन ही नहीं पता और हम रोज दोस्त बना रहे हैं। लोगों को फख्र है कि मेरे पास 300 दोस्त हैं, मेरे पास 500 दोस्त हैं। लोग कहते हैं आपने हमारा अकाउंट देखा, हमें फॉलो करने वाले कितने लोग हैं? हमारी फ्रेंड लिस्ट देखिए, कितने फ्रेंड्स हैं हमारे। ऐसे फ्रेंड से तुम्हें क्या फायदा? ऐसे लोगों से आपको क्या फायदा? अल्लाह अकबर, जो आपकी इज्जतों की चादर खींच रहे हैं। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, अकामत हो गई, हुजूर मुसल्ले इमामत पर तशरीफ लाए। जब खड़े हुए तो किसी की रिया खारिज हुई। अब जाहिर है कितनी शर्मिंदगी की बात है कि सफ लगी हुई है और सहाबा पीछे खड़े हैं और हुजूर मुसल्ले पर हैं और किसी की रिया खारिज हो जाए। अब ये शर्मिंदगी की बात है ना, जाहिर है वो जाएंगे और वुजू करके दोबारा आएंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो हम सब वुजू करके ना आ जाएं? क्या कहना? हम सभी वुजू ना करें ताकि किसी को पता न चले कि ये अमल किसके साथ हुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप तो लोगों के ऐप को कुरान कहता है वह लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी खराबी है उस शख्स की जो लोगों के ऐप तलाश करता है, जो है वो गीबत करता है और ऐप तलाश करता है, ऐप जोई करता है। इसलिए दोस्तों की डिफिनेशन समझिए। बस मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। काश कि आप ये समझ जाए कि दोस्त कहते किसको, दोस्त होते कैसे हैं। दिल जलाने वाले, एक दूसरे को जो है वो परेशान करने वाले दोस्त नहीं होते। दोस्त तो एक दूसरे का दिल खुश करने वाले होते हैं, बल्कि पड़ोसियों का दिल भी खुश किया करो, दोस्त हो या गांव वालों का भी दिल खुश किया करो। हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं कि अगर कोई उनसे छोटा महफिल में हो तो वो खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं इसकी हैसियत क्या है मेरे सामने, चलिए हम सैयद साहब हैं, साहब बहुत बड़े खतीब साहब हैं, लेकिन हमें तरीक़ाकार क्या रखना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते ला यकूनुर रजुलु आलिमन हत्ता ला यहसुद मन फौक़हु वला यहक़र मन तहतहु। फरमाया आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं होता जब तक कि वो अपने बड़ों से हसद करना ना छोड़ दे, छोटों को हकीर जानना ना छोड़ दे। कोई हकीर नहीं है, ना कोई शायर हकीर होता है, ना कोई खतीब हकीर होता है। क्या कहना? हमें इस अमल की जरूरत है कि हम बड़ों का हसद छोड़ दें।
और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों पे शफकत करना शुरू कर दें, उनकी ऐबजोई न करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस वक्त मेंबरों मेहराब पर ही एक दूसरे के गिरबान खींचे जाते हैं, आप नहीं जान सकते कि हमारे अकाबिरीन को, हमारे उलमा को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन ये हो रहा है। तो जो मेंबर पर हैं, जो हमारे सामने, हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये कोशिश करनी होगी। हुजूर हमसे पूछेंगे कि आप सारी जिंदगी सिर्फ तकरीर ही करते रहे, या कोई तकरीर के वक्त आपका दिल कशकोल बन के अल्लाह के सामने भी पड़ा हुआ था कि या अल्लाह मैं तेरी मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ। क्या कहना? सारी जिंदगी नात ही पढ़ते रहे, या कभी तुमने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के तकाजों पर भी गौर किया है? ये तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। इसलिए अगर हम हुजूर की उम्मत है ना, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। बेशक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस चीज से हमारे जलसों का, मेंबर का, मेहराब का, महफिलों का मेयार खराब होता हो, खुदा की कसम आप शायर हैं तो भी रोकिए, खतीब है तो भी रोकिए, पीर है तो भी रोकिए। रोकना होगा, मना करना होगा, क्या कहने? संवारना होगा। उसके लिए जबान अच्छी इस्तेमाल करनी होगी। ये दौर अजब दौर है, ज़र्फ की जरूरत है, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, लेकिन माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर दिए गुजरे जिधर से हम। तो बात ये है कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें कोशिश करनी है, हम अपने किरदार पर गौर करें, तवज्जो करें कि हमारी सराउंडिंग, हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें कैसी हैं। आप जब जलसा करते हैं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही जलसे को देखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया देखेगी। और आपके इलाके में हिंदू भी रहते होंगे, ईसाई भी रहते होंगे, मुझे नहीं पता, चलिए नहीं भी रहते हो अगर, तो कितने जलसे ऐसे होते हैं जिसमें गैर मुस्लिम भी खड़े होकर के आपकी बज़्म देख रहे होते हैं कि आपकी बज़्म का मेयार क्या है, आपके बज़्म का तरीका क्या है। आप दुनिया को दीन सिखाने बैठे हैं, अगर आप ही के रवैये, आप ही का मेयार ऐसा गिर जाए कि अल्लाह अकबर, औबाशों, गुंडों और बदमाशों की रैलियों और उनके जलसों और आपके जलसों में तमीज करना मुश्किल हो जाए, तो फिर दीन कौन से प्लेटफॉर्म से आप पहुंचाएंगे? यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक मेंबर है जिससे हम दीन पहुंचा रहे हैं, लोगों तक दीन पहुंचाया जा रहा है। अगर इसको बदनाम कर दिया जाए, इसके मेयार को पामाल कर दिया जाए, इसका तकद्दुस खत्म कर दिया जाए, तो दीन पहुंचाने के लिए हमारे पास कुल्ली तौर पर इतने बड़े पैमाने पर कौन सा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप मुझे बताइए। इसलिए नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी, आप अपने दोस्तों का भी अहाता करें। आप जिनके साथ रहते हैं, जिनकी सराउंडिंग में रहते हैं, आपको पता है सोहबत का कितना असर होता है। ये सोहबतें हैं 2 घंटे 4 घंटे की, आप हजरत के सामने बैठे, आपको मालूम है ये सोहबतें कितनी कीमती हैं, कितनी अहम है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते, एक दिन वो गुस्ल करने लगे, उन्होंने मिट्टी अपने बदन पर मली तो उससे गुलाब की खुशबू आती थी। आपने कहा, मिट्टी तेरी फितरत में तो महकना नहीं है, फिर तुझसे ये खुशबू कैसे आ रही है? उसने कहा, कुछ दिन मैं गुलाब की सोहबत में रही हूं, इसलिए मुझसे खुशबू आ रही है। अगर आप 4 घंटे उलमा की सोहबत में बैठे हैं, 5 घंटे शोरा की, नात खानों की सोहबत में बैठे, उसके बाद भी आपका मेयार नहीं बदल रहा है, आपको महफिल की बरकत नहीं मिल रही है, आपको सोचना होगा। इतनी महफिलें, पहले इतनी महफिल नहीं होती थी, आपने कभी सुना? आज से 20 साल पहले देखिए, इलाहाबाद में एक जलसा हो तो पूरे फूलपुर वाले उठ के इलाहाबाद नहीं आते थे, बताइए, जाते थे कि भाई बहुत जलसा है, चलो। इतनी महफिलें नहीं थी। कभी एक महफिल हो गई, वहां साल में 2-6 महीने 3 महीने पर बड़े बड़े लोग जलसों में हाजिर होते थे, इतनी महफिलें नहीं थी। लेकिन अब सुबह शाम दोपहर रात कोई ऐसा वक्त नहीं जो महफिल ना। अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, लेकिन नतीजा क्या है? उसकी बरकत आपको क्यों नहीं मिल रही? वो एक महफिल सुन के आते थे तो साल भर तक नशा नहीं उतरता था। वो सोचते थे कि हमने वो बात सुनी थी, वो फला मौलाना साहब आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, आप इस मजलिस से उठें, आपसे कोई एक बात पूछी जाए, आप बताएं कि आज तकरीर में क्या बयान किया गया है। लोग तो ये सोच करके जो है वो आते हैं कि अब तो लोग इसमें भी कंपैरिजन करते हैं, साहब फला साहब की तकरीर अच्छी होती है या फला शायर की अच्छा होता है या उनका अच्छा होता है, कौन अच्छा है कौन कम अच्छा है, इससे आपको क्या गर्ज है?
आपको देखना यह है कि आपने उससे फायदा कितना हासिल किया, आपने उससे लिया क्या है, आपकी जिंदगी में तब्दीली कितनी आई, कितना बदलाव आया है। और अगर नहीं आया है बदलाव तो मैं समझता हूं यह फुतूर नीयत का है। अगर नीयत अच्छी होती तो मजलिस की बरकत आज भी तुम्हें मिलेंगी, वो बरकतें आज भी तुम्हें मुयस्सर होंगी। तुम नीयतें अच्छी करो, अच्छी नीयतों के साथ मजलिस में आइए, अच्छी नीयतों के साथ। मतलब क्या, आप ये सोच कर आए कि हम हुजूर की महफिल में आ रहे हैं, हमें 1 घंटा बैठकर दीन सीखना है, हम दीन को इंपॉर्टेंस देंगे, दीन को अहमियत देंगे तो दुनिया हमें अहमियत देगी। आप दीन को सीरियस मत लीजिए, दीन को बाई हार्ट मत लीजिए। आप सोचते दुनिया आपको अहमियत देगी, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अलग अलग तर्ज अमल है लोगों का, जहां जाओ लोग हमसे कहते हैं हजरत आप आए, आप थोड़ा फलस्तीन के ऊपर बोलिए। मैं कहता हूं वो क्यों? कहा आप नहीं देखते इतना दर्द है, इतना कर्ब है, इतनी तकलीफें हैं, आपको तरस नहीं आता? मैं कहता हूं फलस्तीनियों के ऊपर बाद में तरस खाना। अल्लाह ने फलस्तीन की सरजमीन पर जो माओ के पेट से बच्चे पैदा किए हैं उन पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे आका ने फरमाया था, बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर मेरी उम्मत की एक जमात लड़ती रहेगी क़यामत तक। जो उनको रुस्वा करने आएगा खुद रुस्वा हो जाएगा, वो उन्हें रुस्वा न कर सकेगा। उनके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। हमारा दर्द है, कर्ब है, मोहब्बत है। फलस्तीनियों के साथ हम इनकार नहीं करते, लेकिन नौजवानों हम तुमसे कहते हैं तरस तो तुम्हारे ऊपर खाना चाहिए, तरस तो हमें अपनी कौम के ऊपर खाना है। जिन्हें महफिलें मुयस्सर नहीं है, जिन्हें मजलिसें मुयस्सर नहीं है, जिन्हें उलमा मुयस्सर नहीं है, तुम्हें तो उलमा भी मुयस्सर है, पीर भी मुयस्सर है, मदरसे भी, मजलिसें भी, महफिलें भी। उसके बाद भी तुम 60 साल के हो, 50 साल के हो, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी अगर आज तक तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आया, आज तक तुम्हें ईद के नमाज की नियत याद नहीं है, आज तक तुम्हें जनाजे के तरीके याद नहीं है, तो फलस्तीनियों के ऊपर तरस खाया जाए या तुम्हारे ऊपर तरस खाया जाए? किसके ऊपर तरस खाया जाए? मुझे बताइए। लोग कहते हैं कहां से सीखें, कैसे मदरसे जाएं, मदरसे कैसे जाएं? आप तो मदरसे नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास दुनिया के सारे उलूम हैं, आपको पता है। बल्कि हमारे यहाँ तो लोगों के पास एग्जिट पोल होते हैं, नौजवानों के पास, उनको पता है इस बार वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी, वो अभी से फैसला सुनाते हैं। किसकी गवर्नमेंट बनेगी एमपी में, किसकी गवर्नमेंट बनेगी केरल में, ये सब इनको पता है, सब आपको मालूम है। 60-60 साल के बूढ़े लोग, ज़ईफ लोग, चचा हमारे बेटे कोई बुरा ना माने, इस वक्त मैं आपका मुबल्लिग हूं तो बेटा समझ करके बात सुन लीजिएगा, माफ कर दीजिएगा अगर बुरा लगे। 60-60 साल के हमारे यहाँ लोग, हम उनको देखते हैं धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं चचा आप 60 साल आपको मोबाइल चलाना आ गया? कहते हैं हजरत अब जरूरी है सीखना, बेटा अमेरिका रहता है, बेटा कनाडा रहता है, सीखेंगे नहीं तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे, कैसे बात करेंगे? जिसने सारी जिंदगी कभी साइकिल नहीं चलाई, उस इंसान को मैं देखता हूं बेटे को जहेज में कार मिल जाए तो धीरे धीरे वो भी चलाना सीख जाता है। मैं कहता हूं 60 साल की उम्र में आप कार चलाना सीख जाते हैं, 70 साल की उम्र में आप मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, लेकिन आप 70 साल की उम्र में कुरान पढ़ना नहीं सीख पाए। क्यों? जिस मोबाइल से आप बेटे से बात कर रहे हैं उसी मोबाइल में उलमा की तकरीरें भी हैं, उसी में वुजू के फराइज भी हैं, उसी में नमाज का तरीका भी है। नौजवानों तुम भी सीखो, तुम मोबाइल ही लगा लो कि चलो हम आज वजू के फराइज देखेंगे, वजू कैसे किया जाता है आप लगाइए ना। उलमा से रिक्वायरमेंट है कि वो स्टेज पर बैठे तो वजू के फराइज बताएं, वो नमाज का तरीका बताएं। ये जलसे नमाज और वजू का तरीका बताने के लिए नहीं है, ये तो आपकी जहन साजी के लिए है। जाओ जाकर के सीखो, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करो जो तुम्हें दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, वरना ये दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाए। जिनके साथ रात में फिल्में देखते हो ये दुश्मन बन जाए, जिनके साथ वर्ल्ड कप देख रहे हो ये सब दुश्मन बन जाए। दोस्ती अल्लाह के लिए होती है। हुजूर फरमाया मन हब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान। हुजूर फरमाया जिसने दोस्ती अल्लाह के लिए की, जिसने दुश्मनी अल्लाह के लिए की, जिसने कुछ दिया अल्लाह के लिए, कुछ नहीं दिया अल्लाह के लिए, रोक लिया,
उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। आप किस लिए दोस्ती कर रहे हैं? आपकी दोस्ती का मेयार क्या है? आप गौर कीजिए। मैदान महशर की बात तो दूर की है, आप मुझे बताओ, इसी दुनिया में जिस वक्त आपको कोई बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, किसी को कोई ऐसा मोहलिक मर्ज हो जाए, आपको तो नहीं पता सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? नहीं तो तकरीर शुरू करूं। सबसे ज्यादा जो तबका मर रहा है उसकी उम्र आप जानते हैं? आपने रिपोर्ट पढ़ी? आप गूगल सर्च कीजिए, सबसे ज्यादा मरने वालों की उम्रें क्या है? 35 ईयर से लेके 50 ईयर, यानी 35 साल से 50 साल की उम्र के दरमियान के लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं। आपको यकीन ना हो, आप इलाहाबाद चले जाइए, कब्रिस्तान देखिए, कतबे देखिए, उस पर लगे हुए मरने वालों की उम्रें लिखी हैं। ज्यादातर नौजवान मरते हैं। क्यों मरते हैं? 40 साल की उम्र मरने की नहीं होती। 40 साल में इंसान मैच्योर होता है, उसकी अकल कामिल होती है। 40 साल जवानी में शुमार किए जाते हैं, तुम 40 साल में मर जाते हो। तुम्हारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, आपका तरीक़ाकार ऐसा है, आप 40 साल में खत्म हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अटैक नौजवानों को आते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल नौजवानों से भरे हुए, उनके वारे न्यारे हो गए नौजवानों को लेकर। सबसे ज्यादा किडनी फेलियर के पेशेंट नौजवान हैं, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट नौजवान हैं। ये बीमारियां सबसे ज्यादा नौजवानों को लगती है। जो 60 साल के हमारे चचा बैठे ना बुजुर्ग, उनको, उन लोगों को ये बीमारियां नहीं, ये नौजवानों को है। तुम्हें पता नहीं अपनी जिंदगी के बारे में। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जितना हंसते हो ना, हुजूर फरमाया, फल यदहकु कलीलन वल यबकु कसीरा। हुजूर फरमाते कम हंसा करो, ज्यादा रोया करो। और फरमाया कि जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ अपने बारे में तो हंसना छोड़ दो, रोना शुरू कर दो। आपकी तो हंसी नहीं रुकती। मुस्कुराना सुन्नत है, कहका लगाना सुन्नत नहीं। और फिर वो भी महफिल रसूल में, उलमा के सामने। आप जब अपने उलमा का अदब नहीं करेंगे, दुनिया आपका अदब कैसे करेगी? ना आपको सवाल पूछने का अदब है, ना जवाब देने का अदब है। अगर आप आदाब नहीं, हमारा मसलक ही मसलक के अदब है। आप जाइए, हमारे इमाम के रोजे के बाहर लिखा हुआ है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। अदब ही खत्म हो गया। इल्म सीखने और सिखाने में भी इतना अदब था, अल्लाहु अकबर। तकरीर थोड़ी सी बेमौजू हो रही, माफी चाहता हूँ सभी से जो लोग बैठे, लेकिन आपके काम की बात है तो खिताब आपसे करना है ना। मैं इनके इल्म में तो इजाफा नहीं कर सकता, आपसे खिताब करना है। आप सुनिए, इतना अदब है इल्म सीखने और सिखाने में भी। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सामने खड़े हो गए आकर के। अल्लामा सफूरी लिखते हैं, हजरत जिब्रील ने कहा कि या अली, आप तो बाबे मदीनतुल इल्म हैं, तो आप जरा बताएं कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इस वक्त जिब्रील, बस अदब की बात बता रहा हूं, का आप बताएं जिब्रील कहाँ है? मौलाए कायनात को तो पता था, कह सकते थे कि आप ही तो जिब्रील हैं, क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन मौलाए कायनात ने अर्श आजम की तरफ देखा, आसमानों की तरफ देखा, फिर जमीन के सातों तबकात देखे, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, और चारों तरफ देख करके भी ये नहीं फरमाया कि आप ही जिब्रील ने। फरमाया कि इस वक्त जिब्रील कहीं नहीं है, न सिदरा पर है, न आसमानों पर है, न जमीनों में है। फरमाया या तो आप जिब्रील हैं या तो मैं जिब्रील हूं। ये मैं अदब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत खुद फरमाते हैं कि एक दिन मेरे जहन में एक मसला आ गया कि मैं हुजूर से पूछूं, लेकिन कहते हैं मैंने अदब की वजह से इंतजार किया कि हो सकता है कोई और मेरी तरफ से या कोई और यही मसला पूछ ले तो मुझे भी जवाब मिल जाए। और फरमाते 14 दिन तक मैंने इंतजार किया कि मुझे ना पूछना पड़े, कोई और पूछ ले, हो सकता है ये मसला, तो मैं सवाल से बच जाऊं। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया था एक मौके पर, जब हुजूर ने फरमाया ना हज्जतुल विदा के मौके पर कि तुम हज के लिए आया करो, तो एक सहाबी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हर साल हज के लिए आया करें? तो हुजूर खामोश रहे। 3 मरतबा उन्होंने पूछा तो मेरे आका ने फरमाया कि तुमसे पिछली उम्मतें अंबिया पर कसरते सवालात की बुनियाद पर हलाक हो गई, तो
इसलिए सहाबा सवाल करने में भी इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे। फरमाते मैंने 14 दिन वेट किया कि कोई और पूछ ले। आप मुझे बताइए, आप अपने उलमा का कितना अदब करते हैं? आपको तो रात में 2:30 बजे कोई मसला फंस जाए तो आप उसी वक्त फोन लगाएंगे कि हजरत इस वक्त आप तकरीर कर रहे हो, तो तकरीर रोक करके पहले मुझे मेरा मसला बताइए कि ये मसला ठीक है या नहीं। ये नहीं है। इल्म इतनी आसानी से नहीं आता। यहाँ तलबा भी बैठे होंगे, मदरसे का जलसा है। इल्म इतनी आसानी से नहीं आता। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा हजरत आपने जो कुछ सीखा है मुझे भी सिखा दीजिए। कहने लगे कि मैंने जो कुछ सीखा है सारी जिंदगी में मैं तुझे फौरन कैसे सिखा सकता हूँ। एक उम्र लगती है इल्म सीखने में, एक वक्त लगता है। फिर आपको चाहिए कि आप अपने उलमा का अदब करें। कहते हैं कि हुजूर ने, उस पूछने वाले ने, एक दिन किसी और ने वो मसला हुजूर से पूछा, और जब पूछा तो मेरे कान खड़े हो गए। सुन रहे हैं आप या मैं खत्म कर दूं? कहते हैं मेरे कान खड़े हो गए, मैं हुजूर की तरफ उठ के आगे आ गया। फरमाते हैं कि हुजूर जवाब उसको दे रहे थे लेकिन हुजूर की नजरें मेरी तरफ थी, और हुजूर ने जवाब उसको दिया लेकिन देख मुझे रहे थे। आप अदब सीखिए, कैसे दोस्त बनाने वो सीखिए, या आपको दोस्तियां कैसी करनी, किस तरह की, लोगों का दिल खुश करने के आदी बनी। ये बात याद रखिए, लोगों का दिल मत जलाइए अपने किसी अमल से। ये मोहब्बतें बांटने का दौर है। हर दौर ही मोहब्बतों के बांटने की जरूरत होती है, हर दौर में, लेकिन इस दौर में ज्यादा जरूरत है आप मोहब्बतें बांटिए। एक दूसरे से खुलूस के साथ पेश आइए, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कीजिए, और मोहल्ले में खास तौर पर अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, इन लोगों का खास ख्याल कीजिए। ये बुजुर्गान दीन की तालीमात है, उन्हीं की तालीमात। जानते हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का हाल ये था। किसी जंग के मौके पर एक सहाबी शहीद होने लगे और करीब था कि उनकी रूह निकल जाती। उनको प्यास लगी थी शिद्दत की, वो पानी मांगते थे। किसी ने उनको एक कटोरा पानी पेश किया तो आगे से आवाज आई कि मुझे भी पानी की जरूरत है। तो उन्होंने खुद ना पी करके वो पानी उनके सामने पेश किया। फिर वो कटोरा इस तरह 7 लोगों तक घूमता रहा, यहाँ तक कि पहले की रूह निकल गई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात मैं बयान कर रहा था, वो अधूरी रह गई। उन्होंने सीरी दोस्त को दी, यहाँ तक कि उसने दूसरे को दी, और वो घूमते हुए फिर हजरत उमर के घर वापस आ गई। लेकिन हम नहीं जानते दोस्तियों का तरीका। तो ऐसे लोगों की सराउंडिंग में, उनकी सोबत में मत बैठिए। क्यों? अच्छी महफिलों में बैठने की मेहनत करनी होती है। आराम से आप नहीं बैठ सकते कि बस यूं ही आपका दिल लग जाए। इसमें कोशिश होती है, इसके लिए मेहनत करनी होती है, तो इंसान अच्छी महफिलों में बैठने का आदी होता है। वरना कहीं ऑर्केस्ट्रा की महफिल हो, कोई मुशायरा हो, कोई फला हो, वहां मेहनत नहीं करनी है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने एक बहुत खूबसूरत बात एक दिन की। वो कह रहा था कि अगर दुनिया में एजुकेटेड बनने के लिए, आलिम बनने के लिए मदरसा या स्कूल या कॉलेज जाना होता है, तो जाहिल बनने के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं है। बस स्कूल जाने का रास्ता भूल जाओ, स्कूल जाना छोड़ दो, खुद ब खुद जाहिल बन जाओगे। अगर अमीर बनने के लिए मेहनत करनी होती है, गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करना, बस अमीर बनने की कोशिश छोड़ दो, खुद ब खुद गरीब रह जाओगे। गाड़ी को ऊंचाई पर, चढ़ान पर चढ़ाने के लिए एक्सीलरेट करना होता है, पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं लगाना है। बस एक्सीलरेटर लेना छोड़ो, खुद ब खुद पीछे आएगी। उसकी बात से मैंने एक बात अखज़ की, मैंने कहा ये सही कह रहा है। जन्नत में जाने के लिए मेहनत करनी होती है, जहन्नम में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना। बस जन्नत में जाने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद जहन्नम की तरफ चले जाओ। इस तरह अच्छी मजलिसों में बैठने की कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी होती है। बुरी महफिलों में खुद ब खुद इंसान चला जाता है। महफिलों में बैठना छोड़ दो, चाय खानों पे बैठने की आदत खुद ब खुद लग जाएगी। मजलिसों में आना छोड़ दो, उलमा की तकरीरें, उनकी खिताबत सुनना छोड़ दो, ग़ीबत सुनने की आदत खुद ब खुद लग जाएगी। अच्छे लोगों की सोबत छोड़ दो, बुरी सोबतें खुद ब खुद मुयस्सर हो जाएंगी। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करो। ये कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये सब दुश्मन बन जाएंगे। मैं निस्बतों की महफिल है, उसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं इख्तिताम की तरफ।
क्योंकि ज़्यादा देर में आपको जो है वो मैं हायल नहीं रहना चाहता आप और आपके शायर साहब के क़िबला के दरमियान कि आप सुने उनको, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, याद रखेंगे इंशाल्लाह। ये सब दोस्त जो है ना, कुरान कहता है ये दुश्मन बन जाएंगे, और ये इसी दुनिया में। अच्छा बताओ, जिन दोस्तों के साथ रहते हो आप, मजे करते हो, अल्लाह न करे आप में से हम में से किसी का कल इंतकाल हो, तो आपको मालूम है कि ये दोस्त आपकी कब्र पर कितने दिन फातिहा पढ़ने आएंगे, कितने दिन आपके साथ बैठेंगे। बल्कि गहरे दोस्त भी ना, दोस्त का इंतकाल हो जाए गुस्ल नहीं देते। कितने बच्चे हमारे एनजीओ में हैं, उनसे पूछो क्यों, कहते हैं हमें डर लगता है। जिसके साथ तुम दिन रात बैठते थे, गुनाह करते थे, तुम्हें डर नहीं लगता था, उसे गुस्ल देने में तुम्हें डर लगता है। कब्र पर जो लोग छोड़ने जाते हैं वो तो मिट्टी डालने का भी इंतजार नहीं करते, जनाजा पढ़ के वहीं से लौट आते हैं। जो मिट्टी डालने के लिए खड़े भी हैं वो इस इंतजार में कि बस वो पटरे लगे और हम मिट्टी डालें और भागे यहां से। सारी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, कोई दोस्त वोस्त नहीं रह जाता, सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, याद रखिएगा। और ये साइकोलॉजिकल बात है, जब इंसान मरने लगता है तो अपना हाथ खोल देता है। पता है हाथ क्यों खोलता है? उसको ये उम्मीद होती है कि काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे अब्बा अम्मा बहन कोई भी पकड़ ले। क्यों पकड़ ले? ये जो रूह निकल रही है किसी तरह से काश एक मर्तबा में बच जाऊं, एक मर्तबा बच जाऊं, ये उम्मीद होती है इंसान की। उसके हाथ खुल जाते और वो कोशिश करता है कि मेरे दोस्त अहिब्बा जो मेरे साथ रहते वो मुझे पकड़ें, रोके मुझे जाने ना दें। लेकिन तुम्हें मालूम है कौन हाथ पकड़ेगा? कोई पकड़ के रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मरने वाले को रोका नहीं जा सकता, वो चला जाएगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया है, हाथ तुमने गरीब नवाज के हाथ में दिया, हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में दिया, तो वो आखिरी वक्त जो बड़ी परेशानी और इस्तरार की कैफियत होगी तुम्हारी, तुम्हें मौत का अंदाजा नहीं है कि मौत कितनी खतरनाक चीज है। हमारे नौजवान स्टंट करते हैं बाइकों पर, और जितनी भी मौत को हासिल करने के तरीके ये नौजवान कर रहे हैं। कैसे? शराब की आदत इनकी है, सिगरेट की आदत इनकी है, पैसे को बर्बाद करने की आदत इनकी है, लाइफ स्टाइल इनका खराब है। इनको सोना है दोपहर 12 बजे तक, रात भर इन्हें जागना है। उम्र इनकी नहीं कम होगी तो किनकी कम होगी? किसकी खत्म होगी उम्र? ये इन्हीं नौजवानों का हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। जागो, उठो, बेदार हो। तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद ना करो इस जिंदगी को, इसको खत्म ना करो, ये बहुत कीमती जिंदगी। जब मौत सामने आती है अच्छे अच्छे सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। नौजवान कहते हैं हमें डर नहीं लगता। मैं कहता हूं 2 साल तक लोगों ने मौत के डर से अपने दरवाजे बंद करके नहीं रखे थे। कोविड का पीरियड भूल गए, बेटे ने बाप की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी है मौत के डर से। जिस वक्त मौत तुम्हारे सामने आएगी उस वक्त पछतावे के अलावा कोई काम नहीं होगा तुम्हारे पास कि या अल्लाह काश मैंने जिंदगी में कोई अमल किया होता, काश मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया होता। और मौत ने कोई वादा नहीं किया कि तुम शादी कर लो फिर बच्चे हो जाएं, फिर तुम बच्चों की शादी कर लो तब हम आएंगे। मौत का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं कि मौत ने यह नहीं कहा हुआ है कि हम दादा के पास आएंगे, पोते के पास नहीं आएंगे। पैदा होने में ये तरतीब है कि पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है। मरने में ये तरतीब नहीं। कितने दादा ऐसे हैं जो बैठे हुए उनके पोते चले गए, कितने अब्बा ऐसे हैं जो बैठे हैं उनके बेटे रुखसत हो गए। मौत ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि वो नौजवानों को नहीं आएगी, वो किसी वक्त भी कहीं भी आ सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में तड़प है दीन की, तुम्हारे दिल में ये जो है वो ख्वाहिश है कि हम नेक बनेंगे, नेकी की तरफ आएंगे, तो मौत किसी भी हाल में आएगी। अल्लाह तुम्हारी कम से कम इस नीयत को जरूर कबूल फरमाए। ये नीयत तो पैदा करो। अच्छी नीयतें करना भी इस उम्मत का खासा है कि अच्छी नीयतों का सवाब भी हमें मिलता है। हम अच्छी नीयत कर ले तो उसका अजर हमें मिलने लगता है।
इसलिए ये बात याद रखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा था, मूसा तुमने मौत को कैसा पाया? विसाल के बाद हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे किसी चिड़िया को जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र पर, हजरत मरियम बिन्त इमरान की कब्र पर आए, कहने लगे माँ अल्लाह ने मुझे ये मौजज़ा दिया है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, अगर तू मुझे इजाजत दे मैं तुझे भी जिंदा करूं, तुझसे गुफ्तगू करूं। आवाज आई मेरे बेटे, कौन माँ है जो नहीं चाहती कि अपने बेटे से गुफ्तगू करे, लेकिन मौत में जो तकलीफ होती है मैं उसे दोबारा नहीं बर्दाश्त करना चाहती। आपने मौत को मजाक समझा हुआ है। मौत जब इंसान, लोग कब्रिस्तान में हंसते हुए रहते हैं, मजलिस में तो हंसते हैं, चलो बात समझ में आती, कब्रिस्तान में भी लोग हंसते हैं। मैं हैरान हूं लोगों पर, या अल्लाह कब्रिस्तान में भी आखिरत नहीं याद आती, जबकि हुजूर ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की जियारत करो। क्यों? लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, ताकि तुम्हें अपनी आखिरत याद आए। लेकिन तुम कब्रिस्तान में भी हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। ईमान का मुहासबा करने की जरूरत है। हमें उठते हुए जनाजों को देखकर भी अगर रोना ना आए, हमें कौम की लुटती हुई इज्जत को देखकर भी रोना ना आए, अल्लाहू अकबर, इस कौम के वकार को पामाल होते हुए देखकर भी अगर तुम्हारा दिल नहीं दुखता, तो ये तुम्हें अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए। ईमान है या नहीं, गौर करना होगा, देखना होगा, हमें कोशिश करनी होगी। इसलिए एक ही तरीका है तुम्हारे पास, अगर तुम बचना चाहते हो इन खुराफात से, इन लग़वियात से। कैसे बचोगे? अल्लाह वालों की सोहबत, क्योंकि कुरान खुद कहता है ना कि अलखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, ये सब दुश्मन हो जाएंगे दोस्त तुम्हारे, इल्लल मुत्तकीन, मगर ये कि मुत्तकी। मुत्तकी कौन है या अल्लाह? फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वली तो मुत्तकी हैं। ये अलग बात है कि हर मुत्तकी वली नहीं है, लेकिन हर वली मुत्तकी है। कोई वली ऐसा नहीं जो मुत्तकी ना हो, परहेजगार ना हो। इन औलिया से जो निस्बत है, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मुसीबत तो नहीं हो रही आपके ऊपर, आखिरी बात, इन औलिया से अपना रिश्ता जोड़िए, निस्बतें कायम कीजिए। कैसे निस्बत कायम होती है? हजरत आए, आपने हजरत के हाथ में हाथ दिया, बैत हो गए। सिलसिला कादरिया में, शमसिया में, तेजिया में, किसी सिलसिले में आप बैत हुए, और सिलसिला कोई भी हो, उस हर सिलसिले में मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म का फैज़ान मौजूद है। तो हर चिश्ती कादरी भी है, हर सुहरवर्दी कादरी है। तो कहीं भी आप बैत हुए, बैत हो गए, तो आपकी निस्बत कायम हो जाती है वलियों से। कैसे? इन्होंने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा। तो आप उन आंखों को देखें जिन्होंने अपने शेख को देखा, और फिर उन्होंने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने यार को देखा, फिर ये सिलसिला चलते चलते हुजूर तक पहुंचता है। समझे आप? तो आप दुनिया की निस्बतें खत्म हो जाएंगी, दोस्तों की निस्बत खत्म हो जाएगी, यहां तक कि मां भी अपने बेटे को पहचान नहीं रही होगी। हदीस पाक में आया, एक माँ को एक नेकी की जरूरत होगी, नेकी घट जाएगी, आवाज आएगी मेरी बंदी एक नेकी ले आ, मैं तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। उसको सबसे पहले पता है किसका ख्याल आएगा? अपने बेटे का। क्यों? इसलिए कि बेटे की हर बात दुनिया में माँ मानती है। बोलो मानती है कि नहीं मानती? अब्बा माने या ना माने, लेकिन अम्मा जरूर मानती है। यहाँ मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, औरतें भी बैठी हैं, ये कहेंगी हमारे लिए कुछ नहीं बोला। इनके लिए भी ये बात मैं अर्ज कर दूं, हर बात बेटों की तुम मानती हो मेरी माओ, अपनी एक बात तो अपने बेटों से मनवाओ कि मेरे बेटों हम हर बात मानेंगे, लेकिन नमाज तुझे पढ़ना होगा। ये एक बात अपने बेटों से कहो। और कैसे कह सकोगी अगर आप खुद ही नमाज नहीं पढ़ती? कैसे आप कहेंगी अगर आप खुद ही नमाज नहीं पढ़ती? आप नमाज पढ़िए तो बेटों की आदत भी नमाज की हो जाएगी। आप नमाज, आपको जो है वो बुजुर्गों के आस्ताने याद हैं, और जिस रब ने तुम्हें इतना खूबसूरत बेटा दिया है उस रब का दर याद नहीं है। मेरी कौम की बहनों, इस्लाम
ने जो मकाम और मर्तबा तुम्हें अता फरमाया है वो किसी मजहब ने तुम्हें नहीं अता फरमाया। तुम अपने रब को याद करो, उठते जागते याद करो। ये कंडीशन है इस वक्त। इस्लाम की इज्जत पर जो बात हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा पहलू हमारी बहनों की बेहयाई का भी है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए। जमाना गुजर गया, हमारी माओ की कोख बांझ हो गई। खतीब पैदा होते हैं, शायर पैदा होते हैं, कोई वली पैदा नहीं होता। कैसे वली पैदा होगा? माएँ आबिदा होती हैं, जाहिदा होती हैं, नेक होती हैं तो वली पैदा होता है। जब माँ को खुद ही सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, जब माँ को खुद ही मोबाइल से फुर्सत नहीं, माँ को दूसरों पर लान तान से फुर्सत नहीं, वली कैसे पैदा होगा? वली उसकी कोख से पैदा होता है जो माँ अल्लाह की वफादार, अल्लाह की इबादत करने वाली है। इस्लाम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा रुतबा दिया है, मर्तबा दिया है, बहुत मनसब दिया है तुम्हें। तुम्हारा मनसब यह नहीं है कि चौराहे पे खड़े होकर के गुटखा खाने वालों से तुम रात भर बातें करो। तुम्हारा मनसब यह नहीं है कि कौम के गुंडे और आबाश लोगों से तुम जो है वो दिलचस्पियां लो। अल्लाह ने तुम्हें जो मर्तबा दिया है, तुम्हें जो मनसब दिया है, तुम्हें मालूम नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम की जैसी नेमत अगर किसी के दामन में सबसे पहले पहुंची है तो वो कोई मर्द नहीं है, वो एक औरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा अकीदा वही है, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा। लेकिन मुतलकन अगर सबसे पहले इस्लाम की दौलत किसी के दामन में पहुंची तो वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत है। उस औरत का नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम ये मत समझो कि इस्लाम ने तुम्हें दर्जा नहीं दिया। इस्लाम की रगों में सबसे पहला खून किसी मर्द का नहीं लगा, बल्कि वो पहली औरत जिसने इस्लाम के लिए शहादत को कबूल किया वो मर्द नहीं, वो औरत है। हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा हजरत सुमैया, जिनका खून इस्लाम की रगों में। अल्लाहु अकबर। कुरान के अंदर कोई सूरह मर्द नहीं है, सूरह रजाल नहीं है, लेकिन सूरह निसा मौजूद है। मेरी बहनों, अगर तुम अपने मनसब को नहीं समझती तो ये कौम नहीं सुधर सकती। बहनों को सुधरना होगा, माओं को सुधरना होगा। हुजूर ने फरमाया एक औरत 4 मर्दों को लेकर जहन्नम में जाएगी। पूछा गया हुजूर वो क्यों? अब्बा को, बेटे को, शौहर को, भाई को, ये 4 लोगों को एक औरत जहन्नम में लेकर जाएगी। क्यों? उसे जहन्नम में डाला जाएगा, वो कहेगी मेरे मालिक, मेरे अब्बा की गैरत इतनी थी कि अल्लाह अकबर, वो मुझे बाहर खड़ा देख लेते, वो जो है वो मुझे कोई ऐसी वैसी हरकत करता देख लेते तो उनका तेवर चढ़ जाता। लेकिन सारी जिंदगी मेरे अब्बा ने कभी नहीं कहा कि बेटी नमाज पढ़ा कर। मेरे भाई की गैरत इतनी थी कि जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसने सारी जिंदगी नहीं कहा कि मेरी बहन हिजाब ओढ़ा कर, कभी उसने नहीं कहा। मेरे शौहर को तो मैं तो उसकी आन बान शान थी, लेकिन उसने कभी मुझसे नहीं कहा कि मेरी बीवी है, कुरान की तिलावत भी किया कर, अल्लाह के फरमान को माना भी कर। ये कभी नहीं कहा। बेटे सारी जिद माँ से पूरी करा लेते हैं, लेकिन ये नहीं करा सकते कि अम्मा आप 50 साल की हो गई, अब नमाज पढ़ा करिए, आपको अपनी कब्र में उतरना है। और माओ से भी कहता हूं, तुम बेटों के भरोसे पर अपनी कब्र में मत उतरो, ये 40वां कर देंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम 40वें का इनकार नहीं करते, लेकिन वो बच्चे जो अपने रब और रसूल के वफादार नहीं हैं, वो तुम्हारे वफादार कैसे होंगे? ये कंडीशन तो ये है कि लोग 40वां करते तो फला मदरसे के बच्चे बुलाओ, मौलाना साहब बुलाइए, आप पढ़िए 10 पारा, आप पढ़िए 25 पारा, आप दीजिए कुरान। हम इनकार नहीं करते, बेशक सवाब मिलता है, लेकिन माँ तो तेरी थी ना, तू क्यों नहीं बैठ के पढ़ता? तो बैठ के बाहर पान खा रहा है तो बैठ के पढ़ता क्यों नहीं अपनी माँ के लिए 10 पारे? तू भी तो पढ़, तू भी तो दुआ कर। नहीं, इन बच्चों के दम पर अपनी कब्र में मत उतरो। अपने अमाल, इनके लिए अगर तुमने अपनी आखिरत खराब की है, हुजूर ने फरमाया मिन शर्रिन नास, दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जिसने दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर ली। तुम औलाद की वजह से नमाज मत तर्क करो, शौहर की वजह से पर्दा मत छोड़ दो, ये मत करो। तुम्हें अल्लाह ने बड़ा मनसब दिया, इज्जत दी। अगर औरतें सवर जाएं तो खुदा की कसम नस्लें सवर जाएं।
अपनी औरतों पर, बहनों पर मेहनत करो, कोशिश करो कि ये सबर करें। कैसे सबर? अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया है हिजाब का, पर्दे का। पर्दे की अहमियत अखियार को पता है, लेकिन हमारी बहनों को नहीं पता कि पर्दा कितना अहम है। लोग मफलर से मुंह ढाकें, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लोग 2 साल तक मास्क लगाकर मुंह ढांक कर घूमते रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज भी आप बाइक चलाइए, हेलमेट से मुंह मत ढाकिए, चालान कटता है या नहीं? हेलमेट से मुंह ढाको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मास्क से मुंह ढाको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मफलर से ढाको, गर्मी आए गमछे से ढाको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हिजाब ऐसी चीज है कि जिससे मुंह ढाक लिया जाए तो सारी दुनिया परेशान। कभी तुमने गौर किया क्यों? क्यों? तुमको नहीं पता, लेकिन अखियार को पता है कि मास्क से मुंह ढकने वाले की वो अहमियत नहीं है, मफलर से मुंह ढकने वाले की वो अहमियत नहीं है। जो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करते हुए एक पर्दे वाली का किरदार मैदान करबला में है, जिसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, उन्हें मालूम है कि जब कोई हुजूर की शरीयत पर अमल करके हिजाब करता है तो फिर वो हुकूमतें बदल दिया करता है। क्या कहने, इसलिए वो हिजाब के खिलाफ। लेकिन हमारी बहनों, तुम्हारा जिहाद यह है कि तुम हिजाब लगा के दिखाओ। तुम्हारी जद्दोजहद ये होनी चाहिए कि हम ये लगा करके दिखाएं। बहनों, हिजाब करो, पर्दा करो, तुम्हारा मनसब बढ़ा है। औरतें सवर जाएं तो खुदा की कसम नस्लें सवर जाएं। जितना इंसान मर्द को पढ़ना जरूरी है, उतना ही औरतों को पढ़ना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुमने सुना होगा 2014 में ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरे आका ने लगाया था 1400 साल 1450 साल पहले मदीने में। बेटी को बचाया भी और पढ़ाया भी, और इतना पढ़ाया अल्लाह की इज्जत की कसम कि मेरे नबी की बेटियों ने कभी गौसे आजम को जन्म दिया, कभी गरीब नवाज को जन्म दिया। मेरे आका की बेटियों ने, अल्लाह अकबर, कभी बंदा नवाज गैसू दराज जैसे वलियों को जन्म दिया। हुजूर ने बेटियों को पढ़ाया भी है और बचाया भी है। हुजूर की बेटियां, अल्लाह अकबर। पढ़ाओ अपनी बेटियों को और अपनी दोस्तियां अच्छी करो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। निस्बतें अल्लाह के वलियों से जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे निस्बत? आखिरी बात है बस, निस्बत सिर्फ हाथ पे हाथ देने से नहीं जुड़ती। निस्बत तो चलो हो जाएगी, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, लेकिन इन निस्बतों को संभाल कर रखना होता है। आप कादरी हो गए, चिश्ती हो गए, तो क्या आप हमेशा कादरी रहेंगे? आपको निस्बतों को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे? निस्बतों का मदार वफा पर है। जब तक आप बावफा हैं, आपकी निस्बत सलामत रहेगी। अगर आप बेवफा हो जाएं, निस्बतें बाकी नहीं रहती, कट जाती हैं। और फिर सिलसिला कादरिया तो वो सिलसिला है, अल्लाह अकबर। नमाज छोड़कर आप चाहें कि हमारी कादरियत सलामत रहे, ये हो नहीं सकता। रोजे छोड़कर कोई कहे कि मेरी कादरियत सलामत रहे, ये नहीं होगा। तुम नमाजें छोड़ते रहो, तुम्हारी निस्बत सलामत रहे। तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को टालते रहो, उनकी हुक्मदुली करते रहो, तुम्हारी निस्बतें सलामत रहेंगी। ऐसा नहीं है। हमारी और तुम्हारी हैसियत क्या है? खुदा की कसम, नबी का बेटा भी अगर नबी का वफादार ना हो, अल्लाह उसकी भी निस्बत काट देता। कुरान ने नहीं कहा कि नूह तेरा बेटा नहीं। या अल्लाह क्यों? इसलिए कि वो तेरा वफादार नहीं। वफादार बनो। वफादारी सिर्फ यहां खड़े होकर के नारा लगाना नहीं, वफादारी सिर्फ 11वीं करना नहीं। वफादारी क्या है कि गौसुल आजम का पैगाम जो हर साल तुम्हें पहुंचता है, उस पर तुमने अमल कितना किया है। गरीब नवाज का पैगाम जो हर साल तुम तक पहुंचता है, तुमने उसे कबूल कितना किया है, तुमने उसे अपनी जिंदगी में उतारा कितना है, कितना लाए हो तुम, कितने वफादार हो, तुमने अपनी निगाहों की हिफाजत कितना की है, तुमने बिगड़ते हुए बहकते हुए तफक्कुरात और तखय्युलात को संभाला कितना है। रात की तन्हाइयों में जब कोई ना देख रहा हो, उस वक्त तुमने गुनाहों से इज्तनाब कितना किया है। मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं, जो तन्हाइयों में गुनाह करे वो ज़ंदीक है। ज़ंदीक है। पूछा गया हुजूर वो ज़ंदीक कैसे है? फरमाया कि लोगों के सामने गुनाह इसलिए नहीं करता कि लोग देख रहे हैं, तो तन्हाइयों में उसे ये ख्याल नहीं होता कि उसका रब देख रहा है। जो ये जानते हुए गुनाह करे कि उसका रब देख रहा है, लोगों से डरे, अल्लाह से ना डरे, वो ज़ंदीक नहीं है। तो फिर और क्या? तुम सोचो हमारी कादरियत सलामत रहेगी? ऐसे नहीं सलामत रहेगी। कादरियत को सलामत रखने के लिए मेहनत करनी होती है, जद्दोजहद करनी होती है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, या अल्लाह कादरी कर, कादरी रख।
क्योंकि कादरी कादरी बनना तो आसान है, लेकिन कादरी बनकर रहना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए दुआ करते हैं, या अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो मैं उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर तुम्हें सच्चा कादरी देखना है तो बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान को देखो। अगर सच्चा कादरी देखना है तो मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान को देखो। और अगर तुम उनको ना देख सके हो तो माजी करीब में कादरी गुजरा है, अल्लाहु अकबर, जिसने जाते जाते ये नारा लगाया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कादरी क्या कहने, कादरी ऐसे होता है, कादरी ऐसे होते हैं, कादरियों को देखना है। तो ये आप अपनी निस्बत को बचाइए। क्यों? क्योंकि ये निस्बत आपके काम आएगी, काम आएगी आपके। ये पीरी मुरीदी आपने समझ रखा होगा देख करके, चूंकि इतने नखरी लोग मार्केट में हैं तो लोगों को लगता है कि क्या है, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन तुम महशर में उठोगे, अगर अपनी निस्बत को बचाकर कब्र में उतर गए, जिस दिन उठोगे महशर में पता चलेगा कि ये निस्बतें क्या थी। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और या गौसुल आजम, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये निस्बत सलामत रखो कादरियों, अगर तुम कादरी हो इस निस्बत को सलामत रखो, खुदा के लिए इसको बचाओ। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूह से कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। इस निस्बत को सलामत रखिए। आपको कादरियत है या आप चिश्ती हैं, जिस भी सिलसिले से आप हैं, हर सिलसिले में मेरे आका गौसुल आजम का फैजान बरस रहा है ना। मेरे इमाम कहते हैं मज़राए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। तो उनका फैजान तो हर जगह है। आप अपनी निस्बत को सलामत रखिए। मेरा वक्त हो गया है, मैं बात को ख़त्म करने के करीब हूँ, ख़त्म ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी दोस्तियों को अच्छा कीजिए, निस्बतों पर मुहासबा कीजिए कि आप कैसी निस्बतों। और बुजुर्गान दीन से जो ताल्लुक़ है ये बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। अगर आप ये ताल्लुक़ बाई हार्ट रखते दिल से, इसलिए नहीं, बुजुर्गान दीन की बारगाह से दौलत भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है, मैं मना नहीं करता, लेकिन यकीन जानिए आप पता नहीं मुतहम्मिल है या नहीं, लेकिन पिछले दौर में सूफिया जब किसी को बद्दुआ देते थे ना तो कहते थे जा अल्लाह तुझे दौलतमंद कर दे। आप उन्हीं वलियों की बारगाह में सिर्फ दौलत मांग रहे होते। मांगिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन वलियों की बारगाह में जाओ तो तकवा मांगो, वलियों की बारगाह में जाओ तो जन्नत मांगो, वलियों की बारगाह में जाओ तो नजर के दिमाग की तफक्कुरात की पाकीज़गी मांगो, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, इन बारगाहों से अता फरमाएगा। मेरे आका गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुरीदों को जो ख़ास नसीहत फरमाई है, फरमाते हैं कि कादरियों जहाँ कहीं भी रहो, बुराई को देखकर खामोश रहने वाला कादरी नहीं है। जहाँ बुराई हो उसे मना करना ज़रूरी है। एक नुस्खा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ बुराई हो उसे रोकिए। अगर आपके अंदर बुराई है तो खुद को रोकिए। आपके माशरे में माहौल में है, आप उसको जिस अच्छे जाविये से रोक सकते हो उसे रोकिए, मना कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। लंबी गुफ्तगू मैंने कर ली, ये मदरसे का भी इजलास है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला मुबारक फरमाए। दस्तारबंदी का मौका है, मैं सभी तलबा को, असातिज़ा को और सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप तो सुन रहे थे बड़े शौक़ से, हम ही सो गए दास्तां कहते।